नमस्कार। आज एक ख़ास बात करने के लिए, बहुत ही अहम बात करने के लिए आपके साथ जुड़ रहा हूं। बहुत बड़ी बदतमीज़ी की है कांग्रेस के लोगों ने एबीपी के अपने रिपोर्टर के साथ। जी हाँ, जो कांग्रेस पार्टी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती है, वो कांग्रेस पार्टी आज जब प्रियंका गांधी से सवाल पूछने हमारे सहयोगी पहुंचे, जब वो सोनभद्र के दौरे पर थी, तो वहां पर उन्होंने बाकायदा न सिर्फ एबीपी के कैमरे पर हाथ मारा, बल्कि हमारे रिपोर्टर पे, जिसका नाम नीतीश पांडे है, उस रिपोर्टर को मारने की कोशिश की गई और धमकी दी गई, तुमको मार दूंगा, तुमको ठोक डालूंगा। और ये सब कुछ प्रियंका गांधी की मौजूदगी में चल रहा था। ये वीडियो जो है, जब मैं आपको दिखाऊंगा, ये बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला है। इसको देखकर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इन दिनों रिएक्ट कर रही है, पहले तो आप मीडिया के पैनल में आना बंद कर देते हैं, सवाल जवाब लेना बंद कर देते हैं, इंटरव्यूज देना बंद कर देते हैं, और फिर जब आप बात करते हैं तो आप सिर्फ अपनी बात क्यों करते हैं। और वो सिर्फ नीतीश पांडे, एबीपी गंगा के रिपोर्टर हैं, वो सिर्फ एक चीज़ जानना चाहते थे कि धारा 370 पर प्रियंका गांधी ने आज जो बयान दिया अपने सोनभद्र दौरे के दौरान, उससे उनका इंटेंशन क्या था, वो क्या कहना चाहती थी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में धारा 370 पर दो फाड़ है। जो यूथ लीडर्स हैं वो आज सरकार के साथ खड़े हैं, 370 को हटाने का स्वागत कर रहे हैं, पर कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी ने 370 के साथ खड़ी हो गई है। गुलाम नबी आज़ाद साहब का प्रेशर है या भगवान जाने किस चीज़ का प्रेशर है, उसी चीज़ पर क्लैरिटी लेने के लिए नीतीश पांडे पहुंचे थे प्रियंका के पास। ये देखिए सोनभद्र दौरे की तस्वीरें हैं, एबीपी गंगा के रिपोर्टर है, और मैं उस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और ऑडियो को भी ध्यान से सुनिएगा। हमसे बात करिए सर। अगर बीजेपी ने तुम्हें पैसा लेके भेजा, मुझे सर आप मेरी बात करने दो सर। हमारे सवाल है, बीजेपी का पैसा लेके सवाल हम डिस्टर्ब मत करो। हमारे सवाल है नहीं, बीजेपी से पैसा लेके हमें डिस्टर्ब मत करो। हमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। पैसा लेके हमें सर हमने बात किया। संदीप जी सुनो ना, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इतना जानता हूं। 2 मिनट हम चाहेंगे। नहीं, मैंने आपसे कहा मुझे इनसे मिलने दीजिए। धारा 370 पे हम जानना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी। हमने चिल्लाया, आप अपने चीज को देखिए। सुनो, मैं जान रहा हूं आपके कहीं बजा दूंगा तुम्हें। सुनो भाई, सुन लो, बजा दो, मारूंगा तो बजा दो। कोई बात नहीं भैया, तुम बजा लो। सुन लो, प्रियंका जी सामने देखिए, प्रियंका जी देखिए, देखिए ये कैमरे पे धक्का मारा जा रहा है, कैमरे पे धक्का मारा जा रहा है। प्रियंका जी आपके सामने आपके कार्यकर्ता देखिए, कैमरे पे धक्का मारा जा रहा है। रुक जाओ भैया। नहीं, आपने मारने की धमकी दी। भैया आप संदीप आप मुझे बताओ, मैं खड़े रहो, जबरदस्ती सबको करने आप हाथ चलाओगे, आप हाथ चलाओगे, ठोक के बजा दोगे मुझे ठोक के आप बजाओगे। रिकॉर्ड करो, आप ठोक के बजाओगे मुझे, आप धमकी दे रहे हो। मैं किसी का पक्षधर नहीं ना, हमें आपसे बात कर रही है। पैसा लेके भेजा सर आप हमसे बात करिए सर। अगर बीजेपी ने तुम्हें पैसा लेके भेजा, मुझे सर आप मेरी बात करने दो सर। हमारे सवाल है, बीजेपी का पैसा लेके सवाल हम डिस्टर्ब मत करो। हमारे तो देखा आपने, सुना आपने, ये जो शख्स है जो लगातार नीतीश पांडे पर हमला कर रहे हैं, इनका नाम है संदीप सिंह। इनका मैं आपसे परिचय करा दूं, ये वो संदीप सिंह है जो हमेशा प्रियंका गांधी के साथ रहते हैं। और जब से प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के 40 डिस्ट्रिक्ट की कमान मिली थी 50% की लोकसभा चुनावों में, तब से संदीप सिंह उसके पहले से प्रियंका के साथ है। संदीप के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, और कहा जाता है कि बहुत ही लेफ्टिस्ट माइंडसेट के आदमी हैं, उस विचारधारा से आते हैं, लेकिन है कांग्रेस पार्टी में आज की तारीख में, प्रियंका के साथ है। प्रियंका के भाषण यही लिख रहे हैं, प्रियंका के यूपी के टूर को लेकर जितनी स्ट्रैटेजीज बन रही हैं यूपी में खासतौर पे, वो सब संदीप सिंह के नेतृत्व बन रही है। वो संदीप सिंह आज हमारे सहयोगी नीतीश पांडे को कहते हैं कि तुमको ठोक दूंगा, तुमको मार दूंगा। यहाँ भी रुकते नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम बीजेपी से पैसा लेकर हमारा कार्यक्रम डिस्टर्ब करने आए हो। मैं ये चुनौती देता हूँ प्रियंका को और राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को कि साबित करके दिखा दे कि रितेश पांडे ने, हमारे सहयोगी ने किसी से पैसे लिए हों। जिस तरह की बेतुकी बातें वो कर रहे हैं, और ये वो पार्टी कर रही है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रही है, जो लगातार राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहते हैं कि बीजेपी के लोग बात नहीं करने दे रहे हैं, बीजेपी के लोग मीडिया का गला घोट रहे हैं। अरे पहले आप अपने दामन में झांक कर देखिए किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से आपका बिहेवियर चलेगा, जो कुछ किया सोनभद्र में एबीपी गंगा के रिपोर्टर के साथ, तो किस तरीके से आपसे काम चलेगा। और ये सब कुछ दुख की बात यह है कि प्रियंका पूरे टाइम वहां मौजूद थी, प्रियंका की नजरों के सामने ही चल रहा है। जब संदीप सिंह बदतमीजी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, गुंडई पे उतर रहे हैं, ये सरासर गुंडई नहीं है तो क्या है?
ये दबंगई नहीं है तो क्या है? क्योंकि हम आपके इलाके में घूम रहे हैं, क्योंकि आप अपने नेता के साथ हैं जो कि एसपीजी प्रोटेक्टी है, तो आप पत्रकारों को इस तरीके से मारेंगे, कैमरे पर हाथ लगाएंगे, कैमरे को रोकने की कोशिश करेंगे, बेतुके इल्जाम लगाएंगे कि आप बीजेपी के पैसे पे काम करते हैं। समझाना पड़ेगा आपको। इस तरह की बातें कह देना, कभी गुलाम नबी कह देते हैं कि पैसे हुए लोगों को लेकर अजीत डोभाल साहब खाना खाने चले जाते हैं कश्मीर वैली में, कभी ये कह देते हैं। तो कांग्रेस की क्या मानसिकता ये होती जा रही है कि जो सवाल करे, जो आपसे पूछने की कोशिश करे, और वो सवाल भी नहीं है। वहां पर एबीपी के रिपोर्टर जो है वो क्लैरिटी चाह रहे थे कि 370 पर प्रियंका ने ऐसा क्यों कहा जो उन्होंने आज बयान दिया। और प्रियंका के इस बयान के बाद जो 370 पर दिया, उससे कांग्रेस पार्टी के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। आप भले ही कश्मीर के लोगों को अपने साथ सुनाने के लिए क्या मजबूरी है ये आप ही समझा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर भी धारा 370 पर दो फाड़ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बोल चुके हैं, जनार्दन द्विवेदी बोल चुके हैं कि ये 370 पर जो फैसला लिया सरकार ने, हमको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये कश्मीर की जनता के साथ 370 जो है विशेषाधिकार दर्जे के तहत तमाम जातियाँ करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस तरह की लाइन लेंगे और जब रिपोर्टर क्लैरिटी लेगा तो आप उसको मारेंगे, पीटेंगे। और ये वो संदीप सिंह कर रहा है जो कि हमेशा 24 घंटे प्रियंका के साथ रहता है। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या हम आपसे सवाल ना करें? क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में हैं तो आप कुछ भी करेंगे। एक दो जगह को अंडरलाइन करनी बहुत ज़रूरी है इस वीडियो में, इस बातचीत में। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको मौका मिलेगा इसको देखने का। जहाँ पर वो ये कहती हैं, जहाँ पर वो संदीप धमकी दे रहा है कि आप बीजेपी का पैसा लेकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप बीजेपी के पैसे पर आते हैं, मैं आपको ठोकूंगा, मैं आपको मारूंगा, ये किसी राजनेता की भाषा है या सड़क पे चलते किसी गुंडे की भाषा है? और इस तरह की भाषा से ही जो काम कांग्रेस पार्टी का, आप कांग्रेस पार्टी के उद्धार के काम में जो गांधी परिवार को जिम्मेदारी दी गई है वो और ख़राब कर देगी। इस तरह के लोगों को, इस तरह के लोगों से कांग्रेस के नेताओं को दूरी बनानी होगी जो गुंडई कर रहे हैं, जो पब्लिक परसेप्शन में कांग्रेस की इमेज को ख़राब कर रहे हैं। और मेरा सवाल तो संदीप से अधिक प्रियंका से ज़्यादा है कि आपने क्यों नहीं वहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश की? आपने क्यों नहीं इस पूरी धमके के प्रोसेस के दौरान आप मौजूद रहीं और एक बार भी अपनी टीम से ये कहा या एसपीजी से ये कहा कि इस लड़ाई को छुड़वाइए? एक कोई तीसरा फोटोग्राफर है जो छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, जो बात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, पर संदीप है पता नहीं किस तैश में है, किस बात की दिक्कत है। संदीप सिंह ये गुंडई है। संदीप सिंह ये मीडिया की, इसको कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटना। आपकी मैडम, आपकी नेता वहाँ पर सभी पत्रकारों से बात कर रही हैं। वो सोनभद्र के जब दौरे पर गई हैं तो मीडिया टीम उनके साथ चल रही है। जो सवाल उनको पसंद आ रहा है उसके वो जवाब देंगी, और जो सवाल पसंद नहीं आ रहा है उसमें आप बदतमीजी करने लगेंगे। और उनको इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी दिक्कत संदीप सिंह को हुई, और संदीप सिंह लगातार हमला करते रहे। इस तरह की चीज़ें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले को लेकर एबीपी के जो रिपोर्टर हैं उनके साथ पूरी संस्था खड़ी हुई है हमारी, और जो कुछ उन्होंने किया इसकी बात की गारंटी हम लोग लेते हैं कि इस तरह का कोई भी इल्ज़ाम जो लगाया गया संदीप सिंह के द्वारा वो बेबुनियाद है, उसका कोई मतलब नहीं है। और ये चीज़ें संदीप सिंह के लिए न सिर्फ बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए और खुद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होंगी अगर वो इस तरीके से ही मीडिया के साथ बदतमीज़ी करने लगेंगे। और इस तरह के साथ पब्लिक परसेप्शन में उनका जो परसेप्शन है वो लगातार ख़राब ही होगा, वो अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा तभी होगा जब उनकी हरकतें अच्छी होंगी, जब वो सोसाइटी के लिए कंस्ट्रक्टिव काम करते हुए दिखाई देंगे, बजाय इसके कि आप मारपीट करें, किसी पर हाथ चलाएं। धन्यवाद। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।